इसी पर दर्शाई हुई प्रेमचंद जी की जो कहानी है सुजान भगत, जो आपके लिए पहला पाठ है, क्या है आपके लिए इस बार है एक वृक्ष की हत्या, जो कि वृक्ष जो है क्या है इंसान के जीवन के लिए बहुत ही उपकारी है। रचना भाग से आपको निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश और अनुवाद। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको जो आपके लिए पाठ्यक्रम है, इस साल जो आपके लिए हिंदी में कौन कौन से पाठ हैं, इसके बारे में परिचय दूंगी। इस साल की आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है वो है साहित्य गौरव। साहित्य गौरव ये आपकी पाठ्य पुस्तिका है, आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपके लिए कितने पाठ और पद्य और जो है एकांकी है इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, प्रथम सोपान में आपको कुल 8 पाठ, इसमें केवल इस बार आपके लिए 5 पाठ ही आपको पढ़ने हैं और इन्हीं 5 पाठ से आपको 25 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। फिर आपको द्वितीय सोपान में जो पद्य भाग है उसमें मध्यकालीन कविता आपके लिए 4 है और आधुनिक कविता 6 है। इसमें भी आपको मध्यकालीन कविता में केवल 2 कविता आपको पढ़नी है। फिर जो आधुनिक कविता 6, इनमें से सिर्फ आपके लिए 4 कविताएं हैं। तो मध्यकालीन कविता 2 और जो है आधुनिक कविता आपके लिए 4, और इसी के अंतर्गत आपको 20 अंक के लिए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर है आपको अपठित भाग, जिसमें 2 एकांकियां हैं। आपके लिए एकांकी है 2 एकांकी, और ये दोनों एकांकी आपको इस बार आपको पढ़नी है। इसी से संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। 15 अंक के लिए इन 2 एकांकियों से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रथम सोपान है आपके लिए, तो उसका जो पहला पाठ वो है सुजान भगत, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। सुजान भगत जो पाठ है, इसमें आप क्या है एक किसान किस तरह से क्या है अपने परिश्रम से उसके खेती में कंचन बरसता है, जब ये कमाता है उसका सम्मान किस तरह से रहता है, जब इंसान कमाता नहीं, पूरा जो परिवार का बोझ अगर उसके बच्चों पर आ जाए तो किस तरह से उसका अनादर होता है। फिर क्या है मनुष्य जो है चाहे कोई भी उम्र का क्यों ना, फिर वो अपने परिश्रम से फिर से उसका क्या है अपने परिश्रम से फिर से अपने सम्मान को किस तरह से हासिल करता है। इसी पर दर्शाई हुई प्रेमचंद जी की जो कहानी है सुजान भगत, जो आपके लिए पहला पाठ है, क्या है आपके लिए इस बार है। फिर है आपके लिए कर्तव्य और सत्यता, जिसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। इसमें इंसान के जो कर्तव्य है इसके बारे में बताया गया है। जो इंसान है जो जन्म लेता है और मरने तक वो अपने कर्तव्य ही निभाता रहता है, और सत्य क्या है एक प्रकाशमय प्रकाश की तरह है, और क्या है झूठ जो है वो सत्य की एक क्या है एक ही रोशनी से वह ध्वस्त किस तरह से हो जाती है। और क्या है यहाँ पर इंसान के कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हुए जो अपने कर्तव्यों से भागता है उसको समाज किस दृष्टि से देखता है, इसके बारे में सारा क्या है इस पाठ से आप सीखेंगे। तो ये क्या है आपके लिए दूसरा पाठ है जो कि आपको इस बार पढ़नी है। फिर है आपके लिए गंगा मैया से साक्षात्कार। यहाँ पर गंगा मैया से साक्षात्कार ये एक व्यंग रचना है, जिसको डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। इसमें जो है माँ के पास यानी गंगा मैया के पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है व्यंग रचना है,
तो गंगा नदी को गंगा मैया का रूप दिया हुआ है। और खुद बरसाने लाल चतुर्वेदी जी कुछ प्रश्न उनके पास लेकर जाते हैं, जो आज के समाज में जो प्रदूषण है, जो क्या है यहाँ पर ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे कि क्या है यहाँ पर रिश्वतखोरी और क्या है भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याओं पर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी जो है प्रश्न करते हैं और गंगा मैया उसका उत्तर देती है। इसी पर जो समाज में क्या है जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार है, जो रिश्वतखोरी है, सारी बातों का चर्चा इस पाठ में है। तो इसको इस बार आपको पढ़नी है। तो आपके लिए चौथा जो पाठ है वो है ये कहानी यह भी। तो ये कहानी यह भी, इसको मनु भंडारी जी ने लिखा है। ये इनकी आत्मकथा है। इसमें इनके माता पिता के बारे में, जो ये बचपन में जो खेल खेली है इसके बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, और जो इनकी क्या है हिंदी अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, किस तरह से इनको साहित्य में प्रवेश करवाया और किस तरह से क्या है इनको सक्रिय तौर पर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने में उन्होंने प्रोत्साहित दिया। ये सारी बातें जो है अपनी आत्मकथा में क्या है मनु भंडारी जी ने लिखा है। तो इस बार ये जो पाठ आपके लिए है। फिर है आपके लिए भारत रत्न विश्वेश्वरैया, जो पांचवा पाठ है। इसमें जो भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी है वो किस तरह से कर्मठ योगी थे, समय के किस तरह से पाबंद थे, इनकी जो क्या है अपने जीवन में इन्होंने जो सपने देखे हैं किस प्रकार साकार किए हैं, ये सारी बातें इन्होंने मैसूर के विकास में भी क्या क्या योगदान दिए हैं, किस तरह से इन्होंने क्या है जनहित के लिए अपने जब तक वो जीवित थे तब तक किस तरह से ये काम करते रहे, ये सारी बातें जो है जो भारत रत्न विश्वेश्वरैया है, जिसको डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी ने लिखी है, ये पाठ में हम जानेंगे। इस पाठ से आप विश्वेश्वरैया के बारे में पूरी तरीके से उनके बारे में जानेंगे। ये पाठ इस बार आपके लिए है। मैंने आपको बताया था पहले ही कुल 8 पाठ हैं, इनमें से केवल आपको 5 पाठ क्या है पढ़ना है। तो जो भारत रत्न विश्वेश्वरैया है यहां तक आपके लिए इस बार पाठ है। और फिर जो चीफ की दावत है ये आपके लिए इस बार पाठ नहीं है। और आगे जो भोलाराम का जीव और यात्रा जापान की, ये तीनों पाठ जो है इस बार आपके लिए नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो द्वितीय सोपान, इसमें आपको क्या है मध्यकालीन कविता, जो रैदास बानी, सूरदास के पद, रहीम के दोहे और बिहारी के दोहे, इनमें से आपको केवल ये 2 पद्य जो है आपको पढ़नी है। रैदास जी जो है क्या है अपने आप को जो है बहुत सारे प्राकृतिक तत्वों से क्या है जोड़ते हुए अपनी भक्ति को भगवान को अर्पित करते हैं। फिर सूरदास के पद में जो सूरदास जी हैं कृष्ण की लीलाओं के बारे में और उनके मक्खन चोरी प्रसंग के बारे में, उनके रूप के बारे में यहाँ पर वो वर्णन करते हैं। तो मध्यकालीन कविता में रैदास बानी और सूरदास के पद आपको पढ़नी है। और यहाँ पर रहीम के दोहे और बिहारी के दोहे, ये दोनों आपके लिए इस बार एग्जाम में नहीं है। फिर क्या है आधुनिक कविता, यहाँ पर देखिए आधुनिक कविता में अधिकार, गहने, कायर, मत, बन और एक ऋषि की हत्या, ये जो है आपके लिए 4 पद्य आपको इस बार है। जिसको यहाँ पर देखिए अधिकार ये महादेव वर्मन जी ने लिखा है और गहने कुवेम्पू जी ने लिखा है, जिसका अनुवाद डॉक्टर विमला जी ने किया है। फिर है जो है कायर मत बन, जो नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है। फिर एक ऋषि की हत्या कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो ये 4 पद्य आधुनिक कविता जो है आपके लिए 4 कविताएं आपको इस बार है और परीक्षा के लिए आपको ये चारों कविताएं पढ़नी है। और ये 2 कविताएं जो हैं आपके लिए इस बार नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ पाठ यहाँ पर निकाल दिए गए हैं, जिसकी जानकारी मैंने अभी अभी आपको दी है। फिर देखिए यहाँ पर अधिकार में महादेवी वर्मा जो है वो मर मिटने के अधिकार के बारे में, यानी दूसरों पर
दूसरों के क्या है दुख और दर्द के दर्द में ही मर मिटने का जो अधिकार भगवान ने उसे दिया है, यानी इसके बारे में यहाँ पर वो बताती है। फिर गहने, यहाँ पर बच्चे जो हैं गहने क्या है पहनना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो बचपन है वो पूरी तरीके से वो जी नहीं पाएंगे, वो पूरी तरीके से खेल नहीं पाएंगे बचपन में, इसीलिए गहने उनके लिए बंधन है। माँ उसे सुंदर दिखाने के लिए किस तरह से सजाती है। इन माँ और बेटे का जो संभाषण है इस गहने कविता में है। फिर कायर मत बन, यहाँ पर जो है नरेंद्र शर्मा जी ने क्या है कुछ भी बन जीवन में मगर कायर मत बन। कायर क्या है बहुत ही अपवित्र बात है, कायर कभी नहीं बनना चाहिए। जीवन में कुछ भी कर, कायर मत बन। इस तरह से क्या है एक उत्साह को जगाते हुए, कायरता बहुत ही अपावन है और क्या है वीरता से आगे बढ़ने का यहाँ पर वो संदेश देते हुए कायर मत बन कविता को लिखा है। फिर है एक वृक्ष की हत्या, जो कि वृक्ष जो है क्या है इंसान के जीवन के लिए बहुत ही उपकारी है, इसके बारे में बताते हुए और हमारे देश को दुश्मनों से बचाना है और क्या है और टेरों से हमारे शहर को बचाना है, सारी बातें करते हुए और वन को संरक्षित रखने की सीख देते हुए इस एक वृक्ष की हत्या को कुंवर नारायण जी ने लिखा है। और जो भारत की धरती है हो गई है पीर पर्वत सी, इस बार आपको आपके लिए नहीं है। परीक्षा में सिर्फ आप क्या है मध्यकालीन कविता से 2 और आधुनिक कविता से 4 कविताएं आपको पढ़नी है। और है आपके लिए अपठित भाग एकांकी, जो क्या है सूखी डाली और प्रतिशोध, ये दोनों आपके लिए एकांकियां इस बार आपके लिए है। तो यहाँ पर सूखी डाली में किस तरह से दादाजी अपने परिवार को किस प्रकार इकट्ठा रखते हैं और सही क्या है सही समय पर सही निर्णय लेते हुए उन्होंने क्या है छोटी मोटी जो भी झगड़े परिवार में होते हैं उस समय उसका निवारण किस तरह से करते हैं, सारी जानकारी सूखी डाली में मिलती है। फिर है प्रतिशोध, जिसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। इसमें एक पिता अपने बेटे को डांटते हैं और क्या है भरी सभा में जब उसकी बेइज्जती होती है तो क्या है यहाँ पर जो भारवी है वो उसका गलत ही अर्थ निकालते हुए अपने पिता की ही हत्या करने का सोचता है। जब पिता के मंगल भावनाओं के बारे में पता चलता है, वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा और भी आगे बढ़े, इसको जब वो जान लेता है उनके मन की भावनाओं को, तो वो क्या है अपने पिता से यहाँ पर क्षमा याचना करता है, उनसे क्या है दंड की याचना भी करता है। किस प्रकार उसे दंड मिलता है अपने पिता से भारवी को, ये सारी बातें इस प्रतिशोध एकांकी से आप जानेंगे। तो ये सूखी डालियां और प्रतिशोध जो है ये दोनों क्या है इस बार आपके लिए परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इन दोनों एकांकियों को आपको पढ़नी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर व्याकरण से आपको क्या है लिंग, रिक्त स्थान की पूर्ति और क्या है वाक्य शुद्ध कीजिए। फिर क्या है काल परिवर्तन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, मुहावरे और क्या है ये सब क्या है आपके लिए व्याकरण के अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछेंगे। ये सारा आपको इस बार आपको ये सारा व्याकरण पढ़ना है। फिर क्या है रचना भाग से आपको निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश और अनुवाद, ये आपको क्या है इस बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ये सारा व्याकरण और रचना भाग इस बार आपको पाठ्यक्रम में है। अब हम देखेंगे आपका प्रश्न पत्र का ढांचा। जैसे कि मैंने बताया था गद्य भाग से आपको 25 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, फिर पद्य भाग से 20 अंक के लिए प्रश्न, अपठित भाग से 15 अंक के लिए प्रश्न, व्याकरण भाग से आपको 25 अंक के लिए और रचना भाग से आपको 15 अंक के लिए प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका प्रश्न पत्र का ढांचा रहेगा। इस तरह से आपको क्या है कुल 100 अंक के लिए इस तरह से आपको प्रश्न
इन गद्य, पद्य, रचना भाग, एकांकी, व्याकरण और इन सारों से आपको प्रश्न पूछेंगे। अब मैं आपको नमूने के प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी दूंगी। आपका प्रश्न पत्र जो है कुल क्या है 100 अंक के लिए होगा और समय रहेगा आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट। फिर यहां पर सूचनाएं दी जाएगी। सभी जो प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखना आवश्यक है, सभी प्रश्न जो है वो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखना आवश्यक है। आपको हिंदी में ही हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर प्रश्नों की क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है। जो प्रश्न की क्रम संख्या है, मेन, सब मेन नंबर और क्या है आपका जो प्रश्न का नंबर है वो सारा लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार आपको सूचनाएं दी जाएगी। फिर आपके लिए क्या है पहले मेन में जो है एक शब्द वाक्य में क्या है प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे। यहां पर देखिए आपके लिए कुल 9 प्रश्न हैं, लेकिन केवल किन्हीं 6 यहां पर दिया गया है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, तो आपको 9 प्रश्नों में से केवल 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आगे यहां पर देखिए, फिर आपको क्या है फर्स्ट मेन में ही आप दीर्घ आ में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर भी आपको जो है क्या है प्रश्न क्या है दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से केवल आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, तो क्या है 3 प्रश्नों के लिए 9 अंक। यहां पर देखिए यहां पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, बीच में अथवा है, तो इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न को आप चुनकर उसका उत्तर लिखना है। फिर यहां पर क्या है फिर से 11वां प्रश्न जो है उसका उत्तर लिखेंगे आप, 12वां इसमें ऑप्शन नहीं है। फिर आपके लिए 13वें प्रश्न में जो है क्या है 2 प्रश्न दिए गए और अथवा मध्य में दिया गया है। इन दोनों प्रश्नों में एक प्रश्न को आप चुनेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। फिर जो 14 है, जो 14वां प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका उत्तर आप लिखेंगे। जो भी प्रश्न यहां पर आपके लिए जो पूछा जाएगा उस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। फिर आता है सेकेंड में, इसमें अल्प आ निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। यहां पर भी किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, कुल 4 प्रश्नों के लिए 4 अंक। देखिए यहां पर 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। फिर है आपके लिए दीर्घ आ, इनमें क्या है यहां पर देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का सासंदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए पूछे जाएंगे। फिर यहां पर भी आपको ऑप्शन है। फिर आपको यहां पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें से केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है और क्या है यहां पर कुल 5 प्रश्न हैं, इनमें से सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। इसके लिए हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक और 2 प्रश्न के उत्तर लिखने से आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। आगे देखिए यहां क्या है अभी तक मैंने जो गद्य भाग से पूछे गए थे प्रश्न उनके बारे में बताया। अब यहां से थर्ड मेन से जो है थर्ड मेन से आपको क्या है पद्य भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए एक शब्द या वाक्य में किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर भी आपको 6 प्रश्न, यहां पर देखिए आपको 9 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से केवल आपको 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 6 प्रश्नों के लिए 6 अंक। फिर है दीर्घ आ, थर्ड मेन में दीर्घ आ, यहां पर क्या है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर देखिए दीर्घ आ निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिया जाएगा। यहां पर भी क्या है आपके लिए ऑप्शन है
5 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। आपको क्या है, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने से 6 अंक प्राप्त होंगे। आगे देखिए ई, थर्ड मेन में ई आपको संदर्भ भाव स्पष्टीकरण करने के लिए दिया गया। फिर यहां पर देखिए क्या है, किन्हीं 2 पद्य भाग का आपको भाव स्पष्टीकरण करनी है। तो क्या है, इससे निर्धारित जो अंक है, हर एक के लिए 4 अंक निर्धारित है। 2 पद्य भागों का जो पद्यांश है, 2 पद्यांश जो है उनमें से किसी एक का जो है भाव स्पष्टीकरण करने से आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह किसी 2 का भाव स्पष्टीकरण करने से आपको क्या है, 8 अंक प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर पद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 2 पद्यांश दिए गए, इनमें से एक को चुनकर आपको भाव स्पष्टीकरण करना है। और यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक को चुनकर आपको भाव स्पष्टीकरण करनी है। आगे आपको आता है एकांकियों से प्रश्न। जो आपकी एकांकी है, सूखी डाली और प्रतिशोध, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए दिया गया है। तो हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक। यहाँ पर देखिए आपको 8 प्रश्न दिए गए, इनमें से केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। फिर है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अथवा दिया गया है। और इन प्रश्नों में से यहाँ पर देखिए 49 में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से एक प्रश्न आपको चुनकर इसका उत्तर लिखने से आपको 5 अंक प्राप्त होगा। और 50 में से 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो जो प्रश्न संख्या 50 है यानी 50 है, इनमें से 3 प्रश्न दिए गए, इनमें से एक प्रश्न का उत्तर चुनकर लिखने से आपको इससे भी 5 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से 2 प्रश्नों का, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। आगे देखिए आपको यहाँ पर जो व्याकरण भाग से आपको पूछा जाएगा, वाक्य शुद्ध करने के लिए पूछा गया है। और यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने से 4 अंक प्राप्त होंगे। फिर कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए 4 प्रश्न यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इनमें से आपको क्या है, करेक्ट आंसर को, जो सही कारक चिन्ह है उससे चुनकर इसके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है तो 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। आगे है आपको निम्नलिखित वाक्यों को क्या है, सूचना अनुसार बदलिए। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर सूचना दी गई है। ये जो है यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसके लिए भूतकाल में बदलना है, सूचना दिया है, तो यहाँ पर तीनों प्रश्नों को सूचना देकर उसके अनुसार बदलने से आपको हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 3 प्रश्नों के लिए 3 अंक। फिर आपके लिए निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखने के लिए दिया जाएगा। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 4 प्रश्नों के लिए 4। यहाँ पर जो है मुहावरे हैं उसका सही अर्थ जोड़कर आपको लिखना है। यहाँ पर अन्य लिंग रूप लिखने के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। 3 प्रश्नों का उत्तर लिखने से आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। फिर है यहाँ पर आपके लिए अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखने के लिए दिया गया। यहाँ पर देखिए अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखने के लिए दिया गया है और यहाँ पर 3 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने से 3 अंक प्राप्त होंगे। फिर है निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 2 प्रश्नों के लिए 2 अंक। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखें। यहाँ पर भी 2 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 2 प्रश्न का उत्तर लिखने से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर प्रत्यय अलग करके लिखना है।
यहाँ पर 6 में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। या तो अथवा दिया गया है, या तो पत्र लिखने के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए निबंध में आपको 4 ऑप्शन है। किसी एक विषय को चुनकर, जो भी आपको कहे पसंदीदा विषय है उसे चुनकर निबंध लिखने से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। या तो अथवा, या तो निबंध लिखेंगे या तो आप पत्र लिखेंगे, इसमें चुनाव है आपके लिए। यहाँ पर या तो पत्र लिखने से भी आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। फिर है आपके लिए यहाँ पर अनुच्छेद पढ़ने के लिए। पहले तो आप अनुच्छेद बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, 1 या 2 बार। फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसी अनुच्छेद में क्या है, उसी अनुच्छेद के संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद पढ़कर सही उत्तर का वहां पर चुनाव करके यहाँ पर उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है और 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक आपके लिए क्या है, प्राप्त होंगे। फिर है यहाँ पर आपके लिए हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 8 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से केवल 5 प्रश्नों का चुनाव कीजिए। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 5 प्रश्नों का अनुवाद करने से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से आपका नमूने का प्रश्न पत्र जो मैंने बताया है, इसी तरह आपको परीक्षा में भी इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, जिसके उत्तर आपको इसी प्रकार लिखना है। तो आज मैंने आपको इस बार जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, इसके बारे में जानकारी दी और प्रश्न पत्र के ढांचे के बारे में बताया। साथ ही साथ जो नमूने का प्रश्न पत्र है किस प्रकार होगा, इसके बारे में आपको मैंने आज बताया है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।